नमस्कार दोस्तों। एक तरफ इलेक्शन आ गया है, दूसरी तरफ एग्ज़ाम की प्रतीक्षा है। आप लोग का जो भी डिमांड था वो डिमांड अभी तक पूरा नहीं किया गया है। चाहे मैं बात करूं सप्लीमेंट्री की या फिर टीआरई 2 की जांच की मैं बात करूं, किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया गया है। आप लोग को ये भी नहीं भूलना है, ये ध्यान में रखिएगा, हर वक्त याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि भैया आज हम ये चीज़ नहीं हुआ तो आज याद है कल भूल गए, आज याद है कल भूल गए। ऐसा भी नहीं करना है। खैर चलिए हम इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ भारत। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो हो वो आपके पास ताकि पहुँचती रहे। देखिए एक जो भी है मैं पहले बात कर ले रहा हूँ, इस इलेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लोकसभा का इलेक्शन है, तमाम जगह नेता लोग जा रहे हैं वोट बैंक के लिए, अपने अपने जो भी है वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। जिसमें अशोक चौधरी जी का जो जेडीयू के नेता है और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी है, उनका बड़े पैमाने पर बहिष्कार भी हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं ट्विटर कैंपेन पे भी उनके विरोध कर रहे हैं। उनका अकाउंट भी बहुत सारे लोगों का जो भी है वो ब्लॉक किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की बात करूँ, स्टूडेंट लोग, वही विजय कुमार चौधरी हैं जो सॉरी अशोक चौधरी है जो बोले थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई बोली कि नहीं, लीक तो हुआ है, आपको किसी भी स्थिति में जो भी है परीक्षा को रद्द करना होगा। उसके बाद बीपीएससी जो है वो परीक्षा को रद्द की। मैं ये कह सकता हूँ कि चोरी भी होगा, डकैती भी हो गई, फिर भी कह रही है गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े नेता है, गद्दावर नेता, वो कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ साफ सुथरा है। उसके बाद जब आर्थिक अपराध इकाई जब प्रेशर देना स्टार्ट की तब जाकर कह रही है कि भैया ठीक है, यस हुआ है, धांधली हुआ है, पेपर लीक भी हुआ है। इसीलिए अशोक चौधरी के खिलाफ तमाम लोग ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहे हैं या फिर उनको जो भी जहाँ जहाँ वो क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ बीजेपी की वोट मांगने की बात हो या फिर खुद की पार्टी की जेडीयू की वोट मांगने की बात हो, जहाँ जहाँ जा रहे हैं तमाम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ये बात मैं आप लोग से भी कहना चाहूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये कभी भी आप भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको भी ठगा गया है। छात्र नेता दिलीप हैं, वो भी एक मुहिम अभी चला रहे हैं कि नोटा पे बटन दबाएंगे या फिर निर्दलियों के देंगे, लेकिन किसी पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि सारे लोग मिलकर हमें ठगने का प्रयास किए हैं। और सही बात है, चाहे मैं बात करूं एनडीए की बात करूं या फिर महागठबंधन की, यानी कि जो जिसमें जेडीयू और आरजेडी की सम्मिलित सरकार और कांग्रेस की सम्मिलित सरकार थी, वो भी ठगने का ही काम की। मैं कह सकता हूं कि महागठबंधन भी ठगी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर जब सरकार चला रही थी वो भी, और अभी रिसेंटली में जेडीयू और बीजेपी की सरकारें वो भी ठगी है। मैं बात कर रहा हूँ डोमिसाइल मैटर को लेकर। आपकी जो हक था उस हक को मारा गया। अब अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि विक्की गोयल जो है वो दूसरे स्टेट वाले से क्यों इनकी जो भी है दिक्कत है, ये दूसरे स्टेट वालों से क्यों नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे, अभी भी कमेंट करेंगे, मैं जानता हूँ। तो देखिए, नफरत किसी से किसी को नहीं है। जो अधिकार अगर हमारा है वो अधिकार हमें देना चाहिए। आपकी जो अधिकार है वो अधिकार आपको देनी चाहिए। अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहालियाँ आई है, झारखंड में शिक्षकों की बहालियाँ आई है। आप बताइए क्या वहाँ पे डोमिसाइल नहीं लगाया गया है? लगाया गया है। आप जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षकों की बहाली आया है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की बहाली आया है, सब जगह डोमिसाइल लगा हुआ है। यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में डोमिसाइल लगा सकता है कोई भी स्टेट अपने यहाँ के स्टूडेंट को प्राथमिकता देने के लिए। ये कब कहते हैं तमाम नेता लोग? जब वो सरकार में नहीं होता है, लेकिन जब सरकार में आता है तो कहता है भैया भारत का नागरिक होना अनिवार्य, बिहार का नागरिक होना अनिवार्य, रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। भारत का अगर नागरिक है, बिहार का नागरिक से कोई मतलब ही नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सब कुछ आप लोग को याद करके रखना होगा, और अभी आपको ये एक एक जो भी है बदला लेने का समय आया है। आपकी एक एक वोट सामने वालों को जीत और हार कन्वर्ट करवा सकती है। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी एक वोट सामने वाला को जीत और हार में कन्वर्ट कर सकती है। तो प्लीज़ ये सब याद रखिएगा। टीआरई 3 का एग्ज़ाम जुलाई में होने जा रहा है। खबर आया है टीआरई 3 का जो भी है वो एग्ज़ाम अब जुलाई में होगा। जुलाई, फिर से सुनिएगा, बड़े लोग कन्फ्यूजन है, जून और जुलाई में आप लोग बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जुलाई में जो भी है वो टीआरई 3 का एग्ज़ाम होगा। टीआरई 2 की अभी तक जांच चल रही है, बट कछुए की चाल हो गई है। पहले थी जांच खरगोश की चाल करने का मतलब काफ़ी तेज़ी में जांच पड़ताल चल रही थी। कहा लग रहा था कि इसमें जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, जिसमें पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, वो बहुत सारे मंत्री का भी
हिंट्स लिए, मतलब नाम लिए कि इसमें मंत्री भी इन्वॉल्व है। अब कौन मंत्री इन्वॉल्व है ये बात आप लोग भी जानते हैं, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, बट आप लोग जान रहे हैं वो किसका नाम लिए थे। नीतीश कुमार जी की करीबी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कौन है, सबसे करीबी, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अब जो भी जांच है, जांच को मतलब कछुए की चाल में कर दिया गया है। मतलब मैं कह सकता हूं कि खरगोश से की चाल से कछुए की चाल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सब कुछ चल रहा है। प्लीज़ मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अपनी एक वोट की अहमियत को पहचानिए, और एक वोट आपकी सामने वाला को जीत और हार करा सकता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है और सामने वाला को ज़िंदगी आबाद भी कर सकता है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी क्षतिपूर्ति का और अपने भविष्य को संवारने के लिए करें, वोट करें। धन्यवाद। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी एक वोट सामने वाला को कुछ भी कर सकता है। जीत